हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो ये हमारा 13 होने वाला है। इससे पहले जो है हमारा 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इनकी पक्षी का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होगा। देखो, पक्षी शब्द का समानार्थी शब्द जो है इस प्रकार होता है, जैसे पखेरु हो गया, चिड़िया हो गया, खग हो गया, ये सब होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कुकू जो होता है, ये कुकू तो ये कोयल को कहा जाता है। जैसे कोयल हो गया, विपिन हो गया, वन हो गया, फलक हो गया, आकाश हो गया, ये सब होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। देखो, रश्मि जो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, कवियत्री जो ऑप्शन नंबर ए में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में जो है त्रुटि है, ये बताना है। कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता जो है मालूम नहीं है। देखो, इस वाक्य में वर्तनी संबंधी जो है त्रुटि दी गई है। कहने का मतलब जो है सही शब्द जो है मालूम ज्ञात होता है। क्या होता है कि मालूम ज्ञात होता है होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लेकिन मालूम नहीं है, यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का जो है चयन करना है। यानी कि जटिल का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो, जटिल जैसे कठिन हो गया, पेचीदा हो गया, ये सब होता है, या सरल हो गया, ये सब होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि कम बोलने वाला के लिए एक शब्द जो है ये क्या होने वाला है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द जो है क्या होता है। देखो, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है मितभाषी। क्या होता है? तो ये जो है मितभाषी होता है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? ये मितभाषी होता है। जैसे ये गंभीर की हम बात करें, गंभीर। ठीक है, देखो, संत चित व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर होता है। ये वाचाल जो होता है ये वचाल का। देखो, अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है वचाल, और मीठा बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है मृदुभाषी। क्या होता है? ये मृदुभाषी होता है, ना कि मीठा शब्द बोलने वाला के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, स्वादिष्ट ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 8 नंबर में प्रश्न है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। बताइए, देखो, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या होना? कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कुछ कहना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जैसे में यह किताब निश्चित रूप से गागर में सागर का काम करेगी। ठीक है, उदाहरण के रूप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर पे प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। देखो, जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्याशित। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्याशित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रत्याशित। और आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द होता है आशातीत। क्या होता है? तो ये आशातीत होता है, इसे भी याद रखना है। और आशा अनुसार का मतलब होता है, ये आशा अनुसार जो होता है इसका मतलब होता है कि आशा के अनुरूप के लिए एक शब्द होता है आशा अनुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न की रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है। यानी कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर जो है क्या ले गया है। देखो, गलत लोगों, क्या है कि गलत लोगों यथा आतंकवादी, बदमाश और असामाजिक तत्वों के पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं, जो कि पोजव घुंघरू भी पैरों में भी पहनी ही जाती है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेड़ियां। क्या हो जाएगा? ये बेड़ियां हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न की दिए गए वाक्यांश में मतलब काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प की किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। देखो, काले खंड में नए का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, केवल रविंद्रनाथ जी लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की सामान्य का विलोम शब्द जो है ये क्या होगा।
सामान्य का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है? देखो सामान्य जो है साधारण का विलोम शब्द जो होता है ये विशिष्ट होता है। क्या होता है? ये जो विशिष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशिष्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कि दिए गए वाक्यांश में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है। यानी कि गोलियों के सामने कोई ना टिक सका, गोलियों की के सामने जो है कोई नहीं टिक सका, ये बताना है। प्रश्न में है कि गोलियों के सामने जो है कोई नहीं टिक सका। देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अत्यधिक गोली यानी कि बमों आदि का अनुधंधा छोड़ा जाना यानी कि बौछार कहलाता है, इसलिए काले खंड में बाद के स्थान पर बौछार लिखना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बौछार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के किस भाग में जो है त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। बताइए। देखो प्रमाणित एक वचन है, जबकि समस्त के साथ यानी कि बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात प्राणी मात्र के बदले प्राणियों का प्रयोग मतलब लेकर रहा मतलब रहेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है? देखो वैसा शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए है उसे लोग क्या कहते हैं? तदभव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, धूर्त। क्या हो जाएगा? ये धूर्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है? तो संस्कृत से कुछ मतलब परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसी को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोगी। क्या हो जाएगा? ये जोगी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लक्षण का विलोम शब्द जो है ये क्या है? लक्षण का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है? देखो लक्षण का विलोम शब्द होता है ये विलक्षण। क्या होता है? ये होता है विलक्षण होता है। क्या होता है? ये विलक्षण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है? ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बताना है। देखो व्यक्ति यानी कि व्यक्ति ऑप्शन नंबर डी में जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर में प्रश्न है कि इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द जो है ये क्या है? देखो इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी की परिव्राजक होता है। क्या होता है? परिव्राजक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, परिव्राजक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होने वाला है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है? देखो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है यानी कि शार्दुल होता है। क्या होता है? ये शार्दुल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शार्दुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है? देखो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? ये जो है ना सूरदास की एक रचना है। और सूरदास के अन्य रचना जैसे सुरसागर हो गया, सुरसारंबाली हो गया और भ्रम गीत हो गया, ये सब है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न की वचन का अभिपार्य है, यानी कि वचन का अभिपार्य जो है ये क्या है? देखो वचन शब्द का अभिपार्य होता है संख्या से। क्या होता है? ये संख्या से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संख्या से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि चाकू लिंग है, यानी कि चाकू जो है ये कौन सा लिंग है? चाकू कौन सा लिंग है? देखो चाकू पुल्लिंग का एक शब्द है। चाकू जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग का एक लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न की दीपगंत का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है? दीपगंत का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है? देखो दीपगंत शब्द का समानार्थी शब्द होता है स्वर्गवासी। क्या होता है? ये जो होता है स्वर्गवासी, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, स्वर्गवासी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि आनन फानन में मुहावरों का अर्थ क्या है? आनन फानन में मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है? देखो आनन फानन में मुहावरों का अर्थ होता है तुरंत। क्या होता है? ये जो है तुरंत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुरंत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर में प्रश्न है कि 1 और 1 11 होते हैं, लोकती का अर्थ क्या है? 1 और 1 11 होते हैं, लोकती का अर्थ जो है क्या है ये बताना है। देखो 1 और 1 11 होता है, लोकती का अर्थ होता है कि संगठन में क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए, संगठन में शक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संगठन में क्या है? शक्ति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की संज्ञा का वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों का क्या कहते हैं? संज्ञा का वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देखो संज्ञा का वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कारक कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कारक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। महात्मा बुद्ध जो है करुणा के साक्षात थे, मतलब
मतलब क्या थे ये बताना है। देखो महात्मा बुद्ध जो है करुणा के साक्षात यानी कि विग्रह थे। क्या था? ये विग्रह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विग्रह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 29 नंबर की कौन सा शब्द जो है क्रिया नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि क्रिया नहीं है? देखो छाया शब्द जो है क्रिया ना होकर संज्ञा है। छाया शब्द जो है ये क्रिया नहीं है बल्कि क्या है? ये जो एक संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर प्रश्न की बढ़त बढ़त संपत्ति समील मनन, ठीक है, रोज बढ़ जाए घटत घटत फिर ना घटे करो मालूम, मतलब क्या है? कुमहिलिया है में अलंकार है, यानी कि कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। देखो निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है जो कि अर्ध अलंकार का भेद है। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का उपभेद आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 31 से लेकर 35 तक कुछ गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा। चलिए जैसा कि गद्यांश जो है आपको साइड से दिख रहा होगा कि आत्मवान बनने को क्या आशय है? आत्मवान बनने का मतलब क्या आशय है ये बताना है। देखो आत्मवान बनने का आशय है अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जिए, और कवि वरवचन जी ने इसका जिक्र अपनी कविता के माध्यम से गीता के एक प्रसंग के बारे में कहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर दिखना चाहिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि मंत्रालय का संधि विग्रह करें, यानी कि मंत्रालय का जो है क्या करना है? संधि विग्रह करना। तो मंत्रालय का संधि विच्छेद होता है कि मंत्रालय बराबर यानी कि मंत्र प्लस आलय क्या होता है? कि ये मंत्र प्लस का आलय होता है। ठीक है, मंत्र प्लस का आलय होता है यानी कि मंत्रालय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंत्र प्लस आलय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर कि खिन्न होना का अर्थ क्या है? खिन्न होना का अर्थ जो है ये क्या है? देखो खिन्न होना का अर्थ होता है कि नाराज होना। क्या होता है? ये जो है नाराज होना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नाराज होना। चलिए अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर प्रश्न है कि आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है? आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो है नेत्र जल है। क्या है? यहाँ जो है नेत्र जल है। और हम बात करें कि इसका और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे अश्रु हो गया, नेत्र नीर हो गया, नयन जल हो गया, नेत्रवड़ी हो गया, नय नीर हो गया, ये सभी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 35 नंबर आज का लास्ट प्रश्न कि लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका है? देखो उपयुक्त गद्यांश में स्पष्ट है कि लेखक गीता पढ़ते समय यानी कि 2 बार रुका है। एक बार तब जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर टिको, और दूसरा जगह पर तब जब वो कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 बार रुका है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।